देखिए, ऐसे तो बहुत तरह की ताकतें हैं, पावर है, जो सिकंदर के पास थी। फिरौन के पास था, नमरूद के पास थी, रावण और कंस के पास था। और भी ऐसे ऐसे जालिम बादशाह हुए जिनके पास फौजी ताकत, जिस्मानी ताकत, जादुई ताकत, हर तरह की ताकत से लैस थे। अंजाम उनका क्या हुआ? अंजाम उनका क्या हुआ आप जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मैं बड़े दर्द से भर गया था, बड़ी तकलीफ से भर गया था, और वो मेरी अपनी खुद की मांग थी। मैंने खुद खुदा से मांगा था। क्या थी मेरे अंदर ये मुझे मालूम नहीं थी। जब मैं नमाज पढ़ना शुरू किया और हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू किया, तो बस खुदा से यही दुआ मांगा कि दुनिया की सारे दुख दर्द तकलीफ मेरे दामन में डाल दे, दुनिया की सारी कांटे मेरे दामन में डाल दे, और मेरे हिस्से की फूल, मेरे हिस्से की सुख, शांति, खुशी दुनिया को बांट दे। उस वक्त मैं 18-20 के लगभग उम्र का था, और अभी इस वक्त मुझे जितनी तकलीफ, दुख दर्द, धोखा फरेब दे सकता है खुदा, दे दे। मुझे सब कुछ अभी इस वक्त नौजवानी में दे दे, जब तक मैं जवान हूँ। दुख दर्द तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, बीमारी जो दुनिया के अंदर सबके लिए है वो मेरे लिए कर दे, और जो मेरी खुशी है, मेरा सुख, मेरा चैन, वो दुनिया के नाम कर दे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मगर बुढ़ापे में मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई दर्द, कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए बुढ़ापे में। उस वक्त मैं 18 साल का था, और मेरी दुआ कबूल हो गई। और मुझे लगातार दुख दर्द तकलीफ से नवाजता गया खुदा, और मैं उसी में खुश भी रहा, शिकायत नहीं किया, क्योंकि मांग मेरी थी, ख्वाहिश मेरा था, मांगी मैंने थी। और जितनी दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी मेरे ऊपर आने लगी, उतने ही उससे लड़ने के लिए मेरे अंदर की ताकत जागने लगी। मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर इतनी ताकत थी या है। अपने अंदर की ताकत से नाचना में था, अपने भीतर की शक्ति से अपरिचित में था। अरे 18 वर्ष का लड़का, आवारा फिल्म देखने वाला, गरीब घर का लड़का, लाल चाय रोटी खाने वाला लड़का, कभी सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी ताकत का मैं मालिक हो सकता हूँ। मगर इन्हीं दुख दर्द तकलीफ़ों के आने की वजह से, और इसको बर्दाश्त करने सहने की वजह से, बारी बारी मेरे अंदर की सभी
ताकतें, सभी शक्तियाँ, पावर, एनर्जी बढ़ने लगी, जागने लगी। मैं मस्त होकर झूमता था, गाता था। तकलीफ ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर बरसती थी, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं जानता था कि मैं क्या कहता हूँ, मगर जुबान से, मेरे अंदर से, मेरे दिल की गहराई से, मेरी रूह की गहराई से ये बात निकली थी और उसको खुदा ने कबूल कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि सारे जहाँ का दर्द मेरे ज़िंदगी में, मेरे सीने में, मेरे दिलो दिमाग में उतार दिया। अब इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि मैं पागल सा हो जाना, ऐसा लगने लगा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। या तो हार्ट फेल होगी या तो ब्रेन फेल होगा। लेकिन हार्ट फेल की बात नहीं थी, ब्रेन फेल होने का डर था, क्योंकि जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा थी, वो सब मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में, सर में आकर भर गई। और मेरे जो नस, जो सर पर हाथ रखने से कभी महसूस नहीं होगा कि सर के अंदर पतली पतली नस है, वो नस जो थी इतनी मोटी मोटी हो गई कि जब मैं दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ता था, तो जैसे नारियल की रस्सी की लूड़ी बना लीजिए और उसको दोनों हाथों से पकड़िए, ठीक ऐसे ही जब भी मैं दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ता था, तो लगता था कि मैं अपने सर को नहीं, बल्कि नारियल की रस्सी की जो लूड़ी बनी होती है, गोल गोल बनाया जाता है, उसको मैं पकड़ रहा हूँ। कितनी मोटी मोटी नसें हो गई थी, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर भर गई थी। और दिल पर, रूह पर कयामत बरपा हो रही थी, बिजलियां गिर रही थी। दिल पर, रूह पर कयामत बरपा हो रही थी, बिजलियां गिर रही थी। सारे जहां की दुख दर्द तकलीफ का असर मेरे दिलों पर, दिमाग पर, रूह पर हुआ करती थी। और मैं उस पर ध्यान नहीं दे करके मैं मस्ती में झूमता रहा, गाता रहा, एक ही जगह बैठकर, एक ही जगह बैठकर। अब मेरे अंदर जो ताकत जाग रही थी, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी जाग रही थी, वही डिफेंस कर रही थी, मगर फिर भी मुझ पर असर करती थी, मुझ पर असर होती थी। खैर, मुसलसल लगातार एक जैसा दर्द मेरे सर पर, मस्तिष्क में, दिमाग में और दिल के अंदर बेचैनी, रूह के अंदर बेचैनी। अब इसकी इलाज ढूंढ रहा था मैं, कहाँ से इतने दर्द, इतने तकलीफ, इतनी मुसीबतें आ रही है सिर्फ मेरे ऊपर, दिल पर, दिमाग पर, रूह पर, जबकि मैंने खुद खुदा से मांगा था और वही मिल रही थी जो मैंने मांगा था। मगर बर्दाश्त से बाहर थी। ये मैंने क्या मांग लिया, ये खुदा ने मुझे क्या दे दिया। मगर एक खुशी मेरे अंदर थी जिसको लेकर मैं झूमता था। मस्तानगी हमारे अंदर थी, दीवानगी हमारे अंदर थी, पागलपन हमारे अंदर था, जिसको लेकर मैं झूमता था, गाता था, मस्त हो जाता था। और अभी दिन भर मस्त रहता था, दिन भर, रात भर मस्ती में झूमता, गाता और उसी में बर्दाश्त करता रहता। तो उस वक्त मैं समझता था कि मैं फंस गया हूँ, ये सब मांगकर मैं फंस गया हूँ और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। इसको वापस करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। बस मुझे यही लगता था कि मैं फंस गया हूँ,
ये सब मांगकर मैं फंस गया हूँ। लेकिन मेरी अंदर की ताकत इन्हीं सब की वजह से जागी, मेरे अंदर की पावर शक्ति इन्हीं की वजह से जागी। और मुसलसल 50 सालों तक एक सा रही। और 50 साल के बाद 50 साल के बाद अब वो दर्द, वो तकलीफ, वो पीड़ा मेरे अंदर नहीं रही। आज मैं हैरान हूँ, आज मैं हैरान हूँ कि कैसे वो दिन गुजर गई, वो रात गुजर गई, वो वक्त गुजर गया, वो ज़माना गुजर गई जो मेरे लिए नामुमकिन था। क़यामत से गुजरना, मौत से गुजरना, आग के दरिया से गुजरना मेरे लिए नामुमकिन था। आज मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। ये गीत है मगर ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। तो ये गीत है मगर ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां खुदा है। आज मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर खुदा है। और ये सब दर्द, तकलीफ, पीड़ा मुझे यहाँ तक ले आई है। कोई दौलत, कोई इबादत नहीं, कोई ताकत नहीं। आज मैं जिस मकाम पर, जिस जगह पर, जिस मंजिल पर पहुंचा हूं वहां पहुंचने में मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरा पीड़ा ही काम आया है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ थी, वो थी मेरी मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत थी, सच्चा प्रेम था, सच्चा इश्क थी, जिसकी वजह से मैं इतनी दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को, मुसीबत को, क़यामत को, मौत को बर्दाश्त करते हुए आज इस मंजिल, इस मकाम पर पहुंचा हूं। तो मैं जहां तक समझा और देखा कि इंसान एक पत्थर के सिले की तरह है और उसे कोई संतरास उठाकर अपने छेनी हथौड़ी के चोट से उसे एक बुत बनाता है, एक मूर्ति बनाता है, एक मुजस्मा बनाता है। और वो पत्थर अगर टूट जाए, टूट कर बिखर जाए, तो वो पत्थर मुजस्मा नहीं बन सकेगा, बुत नहीं बन सकेगा, मूर्ति नहीं बन सकेगा। वो पत्थर मुजस्मा नहीं बन सकेगा, बुत नहीं बन सकेगा, मूर्ति नहीं बन सकेगा, टूट कर बिखर जाएगा। तो मगर छेनी हथौड़ी की चोट को अगर बर्दाश्त कर लिया और अंदर से टूट कर नहीं बिखरा, अंदर से नहीं टूटा, बाहर से टूटता रहा, उसके परत दर परत टूटता रहा, मगर अंदर से वो नहीं टूटा, अंदर तक छेनी हथौड़ी की चोट नहीं पहुंची, तो मुजस्मा बनकर, मूर्ति बनकर, बुद्ध बनकर तैयार हो गया। उसकी सफर यहीं तक खत्म नहीं होती। अब यहाँ से कोई उसे उठा कर ले जाता है, अपने मंदिर में रखता है, उसकी पूजा करता है, उसकी सजदा करता है, उसको खुदा बना देता है, उसको भगवान बना देता है, और वो खुदा बन जाता है, भगवान बन जाता है। जो रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर का शिला था, आज मंदिर की अंदर, शिवालय के अंदर भगवान बनकर बैठा हुआ है। इतना ऊंचा मकाम पर गया है एक रास्ते का पत्थर, इतना ऊंचे मकाम पर पहुंचा है एक रास्ते का पत्थर। अगर वो चोट नहीं खाता छेनी हथौड़ी का और वो टूट कर बिखर जाता,
तो रास्ते पर उसे बिछा दिया जाता और उस पर रोज ट्रक वगैरह आती जाती और उसे रोज घायल होता है, जख्मी होता है। मगर वो छेनी हथौड़ी की चोट को बर्दाश्त करके एक अच्छा खासा बुद्ध बन करके मंदिर में जा करके खुदा बन गया, भगवान बन गया। तो एक मिसाल है जो आपको मैंने दिया है, और यही हर इंसान के लिए फिक्स है। कोई बनी बनाई मुजस्मा, बनी बनाई मूर्ति, बना बनाई बुत या बना बनाया खुदा नहीं होता है। उसे बनना पड़ता है, उसे बनना पड़ता है, और उसे बनने के लिए मिटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, चोट खाना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी मंदिर का भगवान, किसी मस्जिद का खुदा बनता है। ऐसे ही इंसान अगर जिंदगी में चोट नहीं खाए, चोट नहीं खाए, दर्द नहीं पाए, जख्म नहीं पाए, और सोचे कि मैं बुलंद मकाम पर, ऊंचे मकाम पर पहुंच जाऊं, तो ये उसकी भूल है, ये उसका भूल है, ये उसकी भूल है, ये उसका भूल है। क्योंकि उसे चोट खाना ही पड़ेगा, जख्म पाना ही पड़ेगा, घाव पानी ही पड़ेगी। अब देखिए कि मेरे अंदर से ऐसी ऐसी बात निकलती थी कि जितने जख्म पाओगे तुम, जितने घाव पाओगे तुम, ये सब एक दिन तगमे बन जाएंगे, एक दिन फूल बन जाएंगे। आज जो जख्म है, आज जो घाव हैं, कल ये तगमे बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। जितना हो सके जख्म पर जख्म खाते चले जाओ, धोखा पर धोखा, चोट पर चोट खाते चले जाओ, और इसको बर्दाश्त करते चले जाओ। और मैं यही यकीन करके, यही विश्वास करके बैठा रह गया कि अब जो मुझ पर बरसे, जो मुझ पर बरसे, आंधी तूफान आग, कयामत मौत, तीर तलवार, अब यहाँ से मुझे उठना नहीं है, यहाँ से मुझे उठना नहीं है, तब तक जब तक मैं कुछ बन न जाऊं, कुछ बन न जाऊं। और ऐसा ही हुआ कि 50 साल की उम्र में मैं उस जगह से उठा और उस जगह पर पहुंचा जहां पर जाकर मैं खुदा बना। आप में मानेंगे नहीं, आपको मनवाना भी चाहता नहीं, आप मानेंगे नहीं, आपको मनवाना भी चाहता नहीं कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा बना हूं। और मुझे आपको मानना भी नहीं है कि मैं खुदा हूं। आप मेरी सजदा करें, आप मेरी जिक्र करें, आप मेरी चर्चा करें, आप मेरे आगे झुके नहीं, क्योंकि मैं जब खुदा हूं तो आप भी खुदा ही हैं और सब खुदा ही है। ये मैंने जाना है। मैंने ये नहीं जाना है कि मैं खुदा हूं, पहले मैंने जाना है कि मैं खुदा हूं। इससे पहले मैंने जाना है कि कोई खुदा है। सबसे पहले जाना है मैंने कि इंसान खुदा है, इंसान को खुदा मैंने जाना है। उसके बाद मैंने जाना कि मैं खुदा हूं, उसके बाद मैंने जाना कि सब खुदा है। देखिए, 18 बरस की उम्र में मैंने इंसान को खुदा
जान लिया कि इंसान नहीं ये खुदा है। एक इंसान को मैंने जान लिया कि वो इंसान नहीं ये खुदा है। उसे मैंने इंसान नहीं समझा, उसे मैं इंसान नहीं जाना, हमेशा उसे खुदा जाना, जबकि वो एक इंसान था। सबकी नज़रों में वो एक इंसान था, मेरी नज़रों में वो खुदा था। और इस तरह से मैंने उसे अपने नज़रों के जरिए दिल में, रूह में उतार लिया, दिल में, रूह में बसा लिया, नस नस में, रोए रोए में बसा लिया। जब वो नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई देता है, मेरे रग रग में, नस नस में, रोए रोए में। इस तरह से मैंने उसे बसा लिया, इस तरह से वो मेरे अंदर बस गया। तो उस वक्त मैंने एक इंसान को खुदा जाना। एक इंसान है जो खुदा है, और कोई भी इंसान खुदा नहीं है, बस एक ही इंसान खुदा है। यही जानकर मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने खुदा को देखा है, मैं खुदा को देखता हूँ, और वो खुदा है। ये झूठ बात नहीं है, ये झूठी बात नहीं है, वो खुदा ही है, और मैं उसको देखता हूँ, और वो मुझे दिखाई देता है। बस वही खुदा है और कोई खुदा नहीं है, बस वही खुदा है और कोई खुदा नहीं है। हमेशा उस पर नजर टिकी रहती थी, नजर रमी रहती थी, वहां से नजर हटती नहीं थी, वहां से नजर हटती नहीं थी। सारा फोकस, सारा ध्यान मेरा उसी पर था, क्योंकि वो खुदा था, वो खुदा है। इसलिए मैं खुदा को देखता हूँ, मुझे खुदा दिखाई देता है। इसलिए अब इधर उधर देखने की बात नहीं, मगर यही देखना एक दिन आज मुझे खुदा बना दिया। यही देखना आज मुझे एक दिन खुदा बना दिया। अब मैं देखता हूं कि मैं भी खुदा हूं, और जब मैं देखा कि मैं भी खुदा हूं, तब मैंने देखा कि सब खुदा है। अब मुझे सब खुदा नजर आता है। पहले एक इंसान खुदा था मेरे लिए, सिर्फ एक इंसान। उसके बाद मैं खुद खुदा हूं, ये मुझे मालूम हो गया। मगर कब मालूम हुआ? 60 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में मालूम हुआ कि एक इंसान है जो खुदा है, या एक खुदा है जो इंसान है। बस एक ही इंसान खुदा है, और मैं उस इंसान को हमेशा देखता था, हमेशा देखता था। आज मैं खुदा हूं, 60 साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि नहीं, मैं भी खुदा हूं। मैं जिसको देखता था, और वो जो खुदा था, दरअसल में मैं ही था। अपने ही अक्स, अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही परछाई को देखता था, और समझता था कि वो खुदा है, जबकि मैं ही खुदा था। उस वक्त भी मैं ही खुदा था, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं ही हूं जिसको मैं देखता हूं, जो मुझे दिखाई देता है। जैसे कोई जिंदगी में पहली बार आईना देखे तो उसे लगेगा कि उसके अंदर कोई है जो दूसरा है। जैसे कुत्ते आईने में अपने अक्स, अपने परछाई को देखकर भूखने लगते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। वो समझते हैं कि कोई है, एक और कुत्ता जो मेरे सामने है, जबकि उनका ही अपना प्रतिबिंब, परछाई, अक्स, शेडो होती है। ऐसे ही मेरी ही परछाई, मेरी ही शेडो, मेरा ही अक्स, मेरे ही प्रतिबिंब मुझे नजर आ रही थी, मगर मैं समझता था कि वो खुदा है, मैं नहीं, वो खुदा है, मैं नहीं। मगर 60 साल की उम्र में मैंने जाना कि नहीं, वो मेरी प्रतिबिंब थी, मेरा अक्स, मेरी परछाई थी, मेरा शेडो था। मैं तो खुदा हमेशा से था। पहली बार मैंने अपने आप को देखा और समझा कि वो खुदा है जो मेरा अक्स, मेरी परछाई, मेरी प्रतिबिंब, मेरी शेडो है।
इसको पहचानने में, जानने में मुझे 40-42 साल लग गया। 60 साल की उम्र में आकर मैंने देखा कि नहीं, वो मैं था। आज मैंने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया। तो पहचानने में, जानने में अपने आप को कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मुझे 40 साल लगी। और जैसे ही जाना कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, ऐसे ही ये भी जान लिया कि सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अब यहाँ ये नहीं कि मैं एक अकेला तन्हा खुदा हूँ, बल्कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। ये मैं अच्छी तरह से जान गया, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे सब है, जैसे मैं खुदा हूँ वैसे सब खुदा है। जैसे एक चोर को सब चोर नजर आता है, जब खुद चोर है तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो मैं खुद खुदा हूँ, अब मुझे सब खुदा लगता है। अब इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम भी खुदा हो, तुम भी खुदा हो। यही बताने के लिए मैं रोज बोलता हूँ, मगर मेरे बोलने से, मेरे बताने से आप नहीं जान सकते कि आप खुदा हैं या सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। क्योंकि मैंने तो सुना था कि मनुष्य भगवान है, इंसानी खुदा है। और भी महापुरुष चेतन महाप्रभु से उनकी किताब में पढ़ा था, मनुष्य भगवान इंसानी खुदा है। मगर उस वक्त मैं जान नहीं सका। आज 60 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से जान गया हूँ कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। अब कोई दूसरा नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है, सब खुदा ही है, सब कुछ खुदा ही है। अब मुझे कोई भी कुछ भी दूसरा नहीं लगता, सब एक खुदा ही लगता है, सब एक खुदा ही लगता है। तो ये बात मुझे जानने में, समझने में 40-42 साल तक लगी। तब मैं नहीं जाना, तब मैं नहीं जाना। आप अगर चाहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनकर, मानकर बैठ जाए कि मैं भी खुदा हूँ और सब भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ और सब कुछ खुदा है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं इसलिए मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनकर, मानकर, यकीन करके बैठ जाए, नहीं। आप भी खोजे, आप भी रिसर्च करें। जैसे साइंस एक पदार्थ को रिसर्च किया, एक अणु को रिसर्च किया, एक एटम को रिसर्च किया, तब माना कि हर एटम, हर पदार्थ बड़ी शक्ति का मालिक है, बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी पावरफुल है। अभी तक किसी एटम को, किसी पदार्थ को, किसी चीज को साइंस ने खुदा नहीं माना, इसलिए कभी तक जाना नहीं है कि हर एटम, हर पदार्थ, हर चीज, हर जर्रा खुदा है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, जिसके विस्फोट होने से हिरोशिमा जैसा शहर बर्बाद हो गया एटम बम से। तो खैर, साइंस अभी तक नहीं जान सकी पदार्थ को पूरी तरह, चीज को पूरी तरह, एटम को पूरी तरह, इसलिए उसने शक्ति माना है, पावर माना है, ऊर्जा माना है, ताकत माना है, खुदा नहीं माना, ईश्वर नहीं माना। मगर मैंने जाना है, इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ खुदा है। ऐसा कुछ नहीं जो खुदा नहीं, ऐसा कोई नहीं जो खुदा नहीं। अब आपको मनवाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप माने, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जाने
किसी पदार्थ को नहीं, किसी चीज को नहीं, किसी पैगंबर अवतार को नहीं, किसी और को नहीं, बल्कि अपने आप को, स्वयं को, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, असल में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और जब अपनी खोज करेंगे, अपनी तलाश करेंगे, अपनी पहचान करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप नहीं है, खुदा है। आप नहीं है, खुदा है। बस यही आपको आखिर में पता चलेगा। जैसे मुझे पता चला कि मैं नहीं हूं, खुदा है। कोई नहीं है, खुदा है। कुछ नहीं है, खुदा है। जबकि मैं देखता हूं, जैसे आप देखते हैं, सब कुछ है, सब कोई है, मैं भी हूं। चमड़े वाली आंखों से देखता हूं मैं। अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जीता हूं, अभी मैं हाड़मा सड्डी गोश का पुतला हूं। मगर ये सब के बावजूद मैं खुदा हूं, और सब खुदा है, ये मैं जानता हूं। और यही जानना सबको है, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और बार बार मैं कहता हूं कि हर पदार्थ, हर चीज खुदा है, मगर वो जानता नहीं है। हर पदार्थ, हर चीज खुदा है, मगर वो जानता नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान भगवान है, मगर वो जानता नहीं है। देखिए, मेघनाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। ऐसा कहा गया है। हर शय में पिन्हा खुदा है। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम, सब में राम है। ऐसा कहा गया है। सब में राम है। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम, सब में राम है। हर शय में खुदा है। हर जगह चमकता है अनवार इलाही से, खुदा के नूर से। सब में खुदा का नूर है। सब में पिन्हा खुदा है। मृगनाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। मगर मैं ये जान गया हूं कि सब खुदा है। सब में खुदा है नहीं, सब खुदा है। सब खुदा है, क्योंकि एक खुदा ही सब है। एक खुदा ही सब कुछ है। वही खुद बना है, और वही खुद को बनाया है। वही खुद बना है, वही खुद को बनाया है, और वही खुद है। कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। कुछ था ही नहीं, कोई दूसरा था ही नहीं सिवाय खुदा के। कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप किसी चीज को बनाएंगे तो उस चीज का होना जरूरी है, तब उससे आप बना सकते हैं। आप हैं मगर कोई चीज नहीं है, तो आप नहीं बना सकते। कलम नहीं है, कागज नहीं है, तस्वीर नहीं बना सकते। आर्ट पेपर नहीं है, रंग पेंसिल नहीं है, रंग नहीं है, आप तस्वीर नहीं बना सकते। आप जितने बड़े भी आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े भी श्रमत्रास हैं, आपके हाथ में छेनी हथौड़ी, आपके हाथ में ब्रश, रंग सब है, आर्ट पेपर नहीं है, तस्वीर नहीं बना सकते। पत्थर नहीं है, मुजस्मा नहीं बना सकते। पत्थर होगी तो मुजस्मा बना सकेंगे, आर्ट पेपर होगी तो तस्वीर बना सकेंगे। ऐसे ही जब कुछ होगा तो उससे आप कुछ बना सकेंगे। मगर कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था सिवाय खुदा के। और खुदा ने खुद से सब कुछ बनाया, खुद को सब कुछ बनाया, खुद ही सब कुछ बना। और कोई दूसरा था नहीं, कोई दूसरा है नहीं, कोई दूसरा होगा नहीं। था भी सच, है भी सच, होगा सच, नानक सच। ऐसे ही खुदा ही हकीकत है, और खुदा ही बना है, और खुदा ही है, और खुदा ही बनाया है। और खुदा जानता भी है। ये नहीं कि वो जानता नहीं है, वो जानता भी है कि मैं ही बना हूं, मैं ही बनाया हूं, और मैं ही हूं। बना भी मैं हूं, बनाया भी मैं हूं, और हूं भी मैं ही। क्योंकि कोई था नहीं,
किसी को बनाया नहीं, मैं ही था, मैं ही बना हूँ, मैं ही बनाया हूँ और मैं ही हूँ। तो खुदा ही बना है, खुदा ही बनाया है और खुदा ही है। अब कोई अगर कहे कि नहीं मैं तो हूँ, तो तुम अपने होने का एहसास करो, महसूस करो। तुम हो कब तक, एक बुलबुला कब तक रहेगा। बस पानी पर एक बुलबुले की मानिंद हो, सागर पर एक लहर के मानिंद हो, रेगिस्तान में एक रेत के मानिंद हो। तुम जो हो वो तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत है। और अगर तुम जान गए कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, खुदा है, खुदा ही था, खुदा ही रहेगा और खुदा ही होगा। मैं न था, मैं न हूँ, मैं न रहूँगा, मैं न हूँगा। तो ये जानना जीते जी जिंदगी में ज़रूरी है। मरने के बाद ऐसा जानकारी नहीं हो सकती है, ऐसा जानना नहीं हो सकता है। और इसको जानने के लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ज्ञान किसी ध्यान को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने आप को जानने की जरूरत पड़ेगी, कैसे मैं खुदा हूँ और कैसे मैं खुदा बना हूँ। ये सब आपको खुद ही जानना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। क्यों? कि मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, खुदा भी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम ही खुदा हो, तुम ही खुदा हो। ये खुदा भी आकर किसी को नहीं बता सकता। ये जानना पड़ेगा खुद को कि मैं ही खुदा हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। मैं को पहचानना मतलब सबको पहचानना, सब कुछ को पहचानना। सिर्फ अपने आप को जानकर नहीं होगा, मगर अपने आप को जानकर ही होगा। जैसे एक कतरे को जान गए, क्या है तो पानी है। एक बूंद को जान गए, क्या है तो पानी है। बस पानी को पहचान गए, पानी को जान गए, एक बूंद को जान गए, एक कतरे को जान गए। समुंदर के सारे पानी को, समुंदर के सारे राज को जान गए। एक कतरा में, एक बूंद में जो पानी है वो पूरे समुंदर में है, वो पूरे सागर में। एक बंदा में जो हकीकत, जो सच्चाई है वो पूरे खुदा में। इसीलिए देखिए कितनी अच्छी बात कहा है। एक घास जो है जमीन पर और एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। एक बीज और एक जंगल में कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। आज जो जंगल है कल वो बीज था, आज जो बीज है कल वो जंगल बनेगा। विवेकानंद ने भी कहा कि जो कोयला है आज, उसे कोयला मत समझो, वक्त उसे कब हीरा बना देगा ये तुम नहीं जान सकते, कब वो हीरा बन जाएगा ये तुम नहीं जान सकते। आज कोयला है मगर वक्त उसे हीरा बना देगा ये तुम नहीं जानते। तो ऐसे ही आज जो जख्म है कल फूल बन जाएगा, आज जो घाव है कल तगमे बन जाएंगे, आज जो दर्द है चैन बन जाएगी, आज जो गम है खुशी बन जाएगी, आज जो मुसीबत है सुख बन जाएगी। बदल जाएगी तकदीरें, बदल जाएगी तस्वीरें, बदल जाएगी तहरीरें। ये दुनिया बदलने वाली चीज़ है, इसमें सब कुछ बदलती रहेगी। कभी कुछ नहीं थी, कभी कुछ नहीं रहेगी। बचपन नहीं रही, जवानी नहीं रहेगी, बुढ़ापा नहीं रहेगा, जिस्म का एक भी रोआ नहीं रहेगा। खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा। न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा।
खुदा था, खुदा है, खुदा ही रहेगा। समुंदर था, समुंदर है, समुंदर ही रहेगा। लहर मौज तरंगे न थे, न है, न रहेंगे।